भगवान विष्णु और महादेव जी दोनों ही एक दूसरे के सच्चे भक्त थे और एक दूसरे के सच्चे मित्र थे। एक बार की बात है, क्यों चढ़ानी पड़ गई थी विष्णु जी को अपनी आँख भोले जी के चरणों में। तो आज की वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर दानवों असुरों का बहुत ही बड़ा अहंकार बढ़ चुका था, जिसके कारण ऋषि मुनि भी अपनी तपस्या में भंग होने लगे थे और इन्होंने इधर उधर सभी को मारना चालू कर दिया था। जैसे ही पता चला तो वो स्वर्ग के देवता इंद्रदेव के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई। फिर इंद्रदेव उन्हीं ऋषि मुनियों के साथ पहुँचे श्री हरि विष्णु शिरोदक्षाई विष्णु जी के पास और उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि हे प्रभु, हमें राक्षसों के प्रकोप से बचा लीजिए और प्रदान कीजिए। फिर शिरोदक्षाई विष्णु जी ने ठान ली और उन्होंने कहा कि अब मैं भोले जी की तपस्या करूँगा, उनकी तपस्या करके जब ही इन असुरों का विनाश करूँगा। तो उन्होंने तपस्या शुरू कर दी और उन्होंने 1000 बार भोले जी का नाम लेना उचित समझा और कहा, मैं जितनी बार भोले जी का नाम लूँगा उतनी बार ही उस क्षण एक कमल डालूँगा, एक नाम पर एक कमल डालूँगा। तो ऐसे ही वो 1000 बार नाम लेते रहे और एक कमल डालते रहे। तो जैसे ही भोले जी को पता चला कि श्री हरि विष्णु मेरी तपस्या कर रहे हैं, मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेना समझा और उन्होंने उन 1000 कमलों में से एक कमल को कम कर दिया, जिसके कारण श्री विष्णु जी की तपस्या में भंग पड़ जाए। तो जैसे ही विष्णु जी की तपस्या ख़त्म होने वाली थी और उनकी हजार बार नाम ले चुके थे, पर उनका एक कमल वहाँ पर कम पड़ चुका था, जिसके कारण श्री हरि विष्णु भी हैरतअंगेज घटना में गिर चुके थे और फिर उन्होंने अपनी आँख को ही चढ़ाना उचित समझा। तो जिसके कारण आज श्री हरि विष्णु को कमल नयन भी कहा जाता है। तो फिर भोले बाबा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने नाथ जी ने श्री हरि विष्णु की आँख को वापस लौटा दिया और उनसे कहा कि तुम मुझसे कोई एक वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि हे भोले जी, हमें असुरों से अजय दिलवाइए, अजय प्राप्त करवाइए। तो उन्होंने फिर भोले जी ने उन्हें एक सुदर्शन चक्र दिया, जो कि आज भी श्री हरि विष्णु जी के हाथ में और उन्होंने उसी से असुरों का विनाश किया। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। लाइक सब्सक्राइब।